अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ज़ीरा राइस जो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए कुकिंग ऑयल या घी 1 कप मैं इसमें ऐड कर दूँ। मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 3 हम इसमें तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर छोटे साइज़ की थी दालचीनी की स्टिक्स, वो मैं इसमें 4 ऐड कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ की हैं तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक काली बड़ी इलायची ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ बादियान के फूल थे, ये थोड़े टूटे हुए थे। एक बादियान का फूल वो हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 के बराबर था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए लौंग, 8 मैं इसमें लौंग ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो है 10 साबित काली मिर्चें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इनकी मज़ेदार सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं करना, जो मैंने फ्लेम है वो अभी मीडियम पे रखा है, हाई पे नहीं है। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 खाने का चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद टमाटर 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि चावल पुलाव इनमें जो है स्लाइस में कटा हुआ टमाटर अच्छा लगता है। इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 हरी मिर्चें, मैंने इसकी डंडियों के साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, 2 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर दूँगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे। नमक मिक्स करने के बाद हम अब इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे पानी मैं इसमें 8 से 9 कप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 4 कप जो हैं वो चावल हैं। चावल जो है मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए हैं। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। और फ्लेम जो है वो मैंने हाई पे कर दिया, हाई फ्लेम पे आपने बॉईल करने देना। और ये देखें हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ चुका है। यहाँ पर जो चावल हैं, चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वॉश करके पानी में भिगो के 15 मिनट के लिए रख दिए थे। और ये 4 कप चावल हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें सारे चावल डाल देंगे और अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे, उससे क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे। कवर करके हम इसे तब तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पे जब तक कि पानी जो है वो कम ना हो जाए। पानी जो है अभी इसमें 1 कप के बराबर रह गया है। अब हमने इसको दम पे रखना है। आपने पानी को बिल्कुल ड्राई नहीं करना, उससे क्या होगा कि दम जो है वो सही नहीं होगा और चावल भी सही नहीं होंगे। यहाँ पर आप कोई भी नैपकिन ले लें, मैंने उसको गीला कर दिया, गीला करके इसको कवर कर दिया ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। और 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। और ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चावलों को दम लग चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। इस रेसिपी से आप ये चावल ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही कमाल बनेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और जब आप दम से उतारेंगे आपने फ़ौरन इसको मिक्स नहीं करना, थोड़ी देर आप इसे साइड पे रख दीजिएगा, उसके बाद आप मिक्स कीजिएगा। अगर आप गरम गरम चावल को मिक्स करेंगे तो चावल टूट सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के चावल बने हैं। यकीन करें ये ज़ीरा राइस आप खाएँगे तो आप बिरयानी पुलाव सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। बस जब आप ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे तब आपने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना और आपने फ्लेम जो है उस टाइम मीडियम रखना है। बस छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।